स्वीकार करें। किसके लिए कर रहे हैं संकल्प? हम प्राप्ति के लिए, हम अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, ये हमारा संकल्प है। लेकिन संकल्प के साथ हमारा साक्षी कौन है? आपने दान दिया, मंदिर में दिया, आपको रसीद प्राप्त हुई, आपको विश्वास हो गया, ये हमारा साक्षी है। आपने इनको दिया, आपकी साक्षी है। ऐसे ही संकल्प में जो हम नाम गोत्र, यहाँ पर हजारों यज्ञ किए, इतने यज्ञ किए, उन यज्ञों के जो प्रस्थ बोलते हैं चोटी को, जो यज्ञों की जो चोटी बनी होती है वो स्वर्णमयी बनाई गई, सोने की बनाई गई, इसलिए इसको इंद्रप्रस्थ बोला गया। तो ये जो था इंद्रप्रस्थ, ये तीर्थ स्थल है जो जहां पर आपका नवोद घाट है। ये इतना इसका किलोमीटर, 15 किलोमीटर का एरिया तीर्थ स्थान में घोषित है। तीर्थ है, शास्त्र के अनुसार पद्म पुराण में इसका वर्णन है। इतना तीर्थ स्थान में उसमें मुक्ति हो जाती है। तो ऐसे तीर्थ को देवर्षि नारद जी से, नारद जी ने, इंद्र ने जान करके वहां पर ये यज्ञ किया। उन्होंने इतना यज्ञ करने के बाद तो इस देश का नाम इंद्रप्रस्थ पड़ा, क्योंकि इंद्र ने सबसे पहले इसमें यज्ञ किए। आज उसी धरती पर आप धर्म कार्य के लिए यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं। इनको साक्षी मान करके भगवान विष्णु का स्मरण करेंगे। बोली ओम विष्णु विष्णु, ओम हरि ओम विष्णु विष्णु, ओम हरि ओम विष्णु विष्णु। अद्वतस्य वैवस्वते अष्टाविष्णवे कलुगे कलम प्रथम क्षणे जम्मू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त देशे यमुना तीरे पश्चिमी तटे इंद्रप्रस्थ नगरे जनकपुरी क्षेत्रे सीत्री सनातन धर्म मंदिरे तृतीय स्थल पर्वतिथि अभिजित मुहूर्ते। बोले सम्मत 2080 साके नाम साके 1945, बोले 1945 मासोत्तम आशीत थो। आज सोमवार चंद्रवासरे चित्र नक्षत्रे, अपना गोत्र बोले चित्र नक्षत्रे कृतिका नक्षत्रे। स्वाहा ओम कृष्णद्राय स्वाहा, ओम मधुसमुद्राय स्वाहा, ओम जीवन समुद्राय स्वाहा, ओम महाविष्णवे स्वाहा, ओम शंखाय स्वाहा, ओम चक्राय स्वाहा, ओम गदाय स्वाहा, ओम पद्माय स्वाहा, ओम महाविष्णवे स्वाहा। ओम हरि ओम अंताय शस्त्रमूर्ते सहस्रपादाक्षरभावे शस्त्रनामने दुर्गाय स्वास्ते शस्त्रकोटुधारणे स्वाहा। ओम अनंताय स्वाहा, ओम शेषाय स्वाहा, ओम वास्तु पुरुषाय स्वाहा, ओम वास्तु पुरुषाय स्वाहा, ओम अनंताय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम क्ली कृष्णाय गोविंदाय गोपी जलवल्लभाय स्वाहा। ये राधा कृष्ण का मंदिर है, मूल मंत्र है गोपाल कृष्ण नाम के अंदर। ओम क्ली कृष्णा गोविंदाय गोपी जलवल्लभाय स्वाहा, क्ली कृष्णाय गोविंदाय गोपी जलवल्लभाय स्वाहा। आपका गोपियों जैसा प्रेम होगा, इस मंत्र का आहुति देते हैं लोग। क्ली कृष्णाय गोविंदाय गोपी जलवल्लभाय स्वाहा, क्ली कृष्णाय गोविंदाय गोपी जलवल्लभाय स्वाहा, क्ली कृष्णाय गोविंदाय गोपी जलवल्लभाय स्वाहा, क्ली कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय 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 स्वाहा। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्याधे माहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्याधे माहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्याधे माहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्याधे माहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्याधे माहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्याधे माहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दाता दानचंद्रमंडल दाता सर्वकामदायनं स्वाहा। ओम नमस्तेवाति वेदको विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सर्वकामदा शस्त्राक्ष शस्त्रपादय धा ओम चंद्रम ओम श्री गणपुरुषाय स्वाहा। देवं भर्गो देवस्याधे माहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं
धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ नारद वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ तथा महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ सत्सतिरसः पुरुषः शस्त्राक्षः शस्त्रपाते सार्वभौमदृष्टं स्वः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ॐ पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ पूर्णमेव स्वाहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत ही समर्पित हर वक्त गणवेश में तैयार मिलते थे वो, और उनकी पत्नी की ओर से उनकी जो पुत्रियां हैं उन्होंने 50 लाख रुपए इसमें योगदान दिया था। वो यहाँ उपस्थित भी हैं, आभार व्यक्त करते हैं ललिता जी के और नंदी गुप्ता जी दोनों के हस्बैंड आए हुए हैं और उन्होंने ये यज्ञ अपनी उपस्थिति में कराया है। इनको मंदिर की प्रबंध समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और इस निर्माण कार्य में हमारे मंदिर के कोषाध्यक्ष श्रीमान भारत भूषण गुप्ता जी खड़े हुए हैं और इनके साथ पूरी टीम थी। मूल रूप से आप देख रहे थे कोषाध्यक्ष का कार्य तो ये बहुत अच्छी तरह कर रहे थे, लेकिन निर्माण यज्ञ में भी इन्होंने पूरे उत्साह के साथ दूरदर्शिता के साथ इस कार्य को संपन्न किया। इनको बहुत बहुत बधाई, इनको बहुत बहुत आशीर्वाद। जोरदार तालियां बजाइए। ये सनातन धर्म मंदिर है, परंतु राम मंदिर के नाम में इसलिए प्रसिद्ध हो गया कि इस मंदिर के अंदर हमेशा जब राम अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति के लिए एक यज्ञ चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, उस समय यहाँ पर साधु संत आके था करते थे। और आप सभी को पूरा बहुत बहुत बधाई। और अभी कल ही समाप्त हुई है, गर्ग साहब हमारे खड़े हुए हैं, इनके परिवार ने श्रीमद् भागवत कथा गाई है, ये उपस्थित थे अपने परिवार के साथ। और मैं देवी जी साध्वी समाहिता जी मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ा मंगलम रेखाक्षी मंगलाय मंगलम भगवान शंभु मंगलम प्रसद्गजः मंगलम पार्वतीनाथो मंगलाय तनोहरा सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शतवे गौरी नारायणी विष्णु ओम पुदिना इंद्रो बृहस्रवः सुदिना मुखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ता रक्षो अरिष्टरेमि गतिरो बृहस्पतिर्दधातु ओम मया प्रदीप्यो वयोदीजो वयोदिव्यं पुच्छे वयोधामे स्वदीप्तमय्यम्मा विष्णोन्दुलाण्य पशुविष्णुपुष्टो विष्णोशूरसि विष्णोधवो वशी विष्णोपसि विष्णुविद्वा ओम भगदेवतः वातो देवतः सूरो देवतः चन्द्रमः देवतः वसुः देवतः रुद्रः देवतः आदित्यः देवतः मरुतो देवतः विश्वे देवः देवतः पुष्पततेन्द्रो देवतः वर्णो देवतः ओम जोः शान्ति अंतरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिराप शान्ति लोकदया शान्ति परतया शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शान्ति शान्ति सुशान्तिरोति समुष्यवदन्तस्य कमलो गजकड़गः लम्बोदरस्य कविनाशो विनायकः धूम्रकेतुरागच्छो बालचन्द्रो यानः वासेतानि नामानि पठेषु यादवे विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमतः संग्रामे सञ्चरतजायते शुभलाभ्रं देववसतीर्णं चतुर्भुजं खण्डवदनं ध्यायति सर्विणोपशान्तये पूर्वलक्षतबालां अग्रे गणदुचा दक्षिणे कृत्याम मधुसूदनं पश्चित्पाद गोविन्दं बाहिभ्यां तु जनार्दन उदे रक्ष्यत ईशान तु महेश्वर ऊर्जको वर्धन एवं अन्तस्य एवं दशो दश रक्षतः वासुदेव जनार्दन वासुदेव जनार्दन ओम जो शांति तालियां बजाएंगे जोर से। आप रख लिया। जय जय श्री राम।
बोल है, राम राम कहना छोड़ना नहीं। राम राम जी, सभी को राम राम जी। आते ही राम बोलो, जाते ही राम बोलो, सुबह बोलो, शाम बोलो, राम बोलो, राम बोलो। राम राम जी। श्यामती रामचंद्र महाराज की जय। बोले सोनिहार, सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की जय। श्री राम, जय श्री राम। पूरी ऊर्जा के साथ, जितनी ताकत है ना वो पूरी शक्ति के साथ, ताकि 3-4 मिनट तक बोलने की शक्ति ना रहे। जोर से बोलेंगे, भारत माता की जय। इतनी आवाज नहीं आ रही थी इस हॉल में बोलिए, क्योंकि अभी जब हॉल का उद्घाटन नहीं हुआ था उसके पहले अगर कोई थोड़ा सा भी बोले तो गूंजता था। बात इतनी संख्या में आप लोग उपस्थित हो इसलिए आवाज गूंज नहीं रही है आपकी, तो गूंजनी चाहिए ना। तो एक बार फिर से बोलेंगे, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, गौ माता की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, कोटि कोटि कार सेवकों की, कोटि कोटि स्वयं सेवकों की, नलिनी जी और लता जी की, उनके माता पिता की। कि जो ये मंदिर है उसे 1988 से हम लोग बना रहे हैं और ये चलता रहा है। प्रबंध समिति हमारी शुरू से ही है और हमारे जी चेयरमैन है आजकल, वो विभिन्न पदों पे काम करते रहे शुरू से ही। कभी महामंत्री थे, कभी प्रेसिडेंट थे, कभी चेयरमैन रहे। उनके देखरेख में ही शुरू से ये मंदिर चलता रहा। और इसमें क्या होती थी विशेषता कि बाबा धनराशि की हमेशा कमी होती थी। बाबा रंग थोड़ा सा बनाते थे, फिर थोड़ा सा बनाते थे, डिफरेंट होता रहता था। ये इस दफा ऐसा हुआ है कि गांधी नंदी गुप्ता और लता गुप्ता दोनों की तरफ से सिंगल साहब के जो हमारे सिंगल साहब थे वो मंदिर से बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे और उनका बहुत लगाव था मंदिर से। तो उनका विशेष ये था कि उन्होंने 50 लाख हमें दिए, तो हमने दिल खोल के इसमें भव्य सुंदर हमारे ऊपर जो छत है, छत एक बहुत विशाल छत है, इससे भी बड़ी छत है और वो बहुत सुंदर है। तो जब लोग आप यहाँ से जाएं तो छत को भी थोड़ा सा देखने का टच करें, आपको उसका अनुभव होगा। और जिस किसी भगत को इस हॉल की या किसी चीज की जरूरत हो, भगत को या हमारे जितने भी एरिया के जो लोग हैं वो इसका उपयोग कर सकते हैं। और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। खासतौर से हमारे पराशर जी जो चेयरमैन हैं उनकी देखरेख में ये सारे काम हो रहे हैं। हम लोग कुछ भी नहीं है, वो प्रभु कृपा हो रही है और प्रभु कृपा से ये सब काम है। मैं पराशर जी से अनुरोध करूँगा। बहुत मुझे खुशी की बात है कि मैं आज से कुछ 5 महीने पहले यहाँ से गया हूँ और उस वक्त ये काम सब हो रहा था और आज बड़ी प्रसन्नता हुई यहाँ आकर के कि ये इतना सुंदर हाल यहाँ पर बना है और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम जो है उसकी रचना आज यहाँ की गई। आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैं आज 4-5 महीने के बाद यहाँ आया हूँ तो मुझे बहुत ही आनंद आया है। बोलिए ओम श्री नारायण भगवान की जय। इस मंदिर के तीसरे तल पर आज ये जो भव्य भवन का उद्घाटन हुआ और इसमें जिस परिवार ने भरपूर सहयोग दिया है, मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी सिंघल साहब से बहुत अधिक स्नेह प्राप्त हुआ। शाखा पर जाते हुए आते हुए, क्योंकि वो स्वयं स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी पुरानी घटनाएं तो सब सुनने का भी अवसर प्राप्त होता था और संपूर्ण मंदिर की प्रबंध समिति सभी बंधुओं को बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद। साध्वी जी का जिन्होंने स्वयं अपने कर कमलों से
आज इसका उद्घाटन किया है। मैं उनके भी श्री चरणों में अपना प्रणाम व्यक्त करता हूं। उन्हें संपूर्ण समिति को हार्दिक धन्यवाद। अब हमारे दिल्ली के बहुत ही प्रसिद्ध संत विद्वान जनकपुरी के भी जो डीप ब्लॉक में जो मंदिर खुला है उसके भी आप संचालक हैं। खाटू श्याम जी की मूर्ति भी वहां लग गई है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर दो शब्द आप कहें। जय श्री श्याम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्याम मिला दे। कि जहां राधे हैं वहीं श्याम है, बिना राधे का कुछ नहीं है। जिसने राधे को अपना लिया उसको सब कुछ मिल गया। राधे का मतलब हर बाधा को काट के और अपनी राह पे उसको ले आना। आज इस हल के उद्घाटन पे मेरे आने को मौका मिला। कल प्रसाद जी का फोन आया तो मैंने कहा कि प्रसाद जी मैं आऊंगा जरूर, क्योंकि आप बुलाए हैं। क्योंकि हमारे में मंदिर में प्रोग्राम चल रहा है। सुबह से जगन्नाथ जी बैठे हैं, तो आज जगन्नाथ जी का उत्सव चल रहा है पूर्णिमा का, और शाम को श्याम बाबा का कीर्तन भी है। तो सुबह 6 बजे से कंटिन्यू हवन में प्रोग्राम चल रहा है। हमने कहा उसी वजह से समय निकाल के मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। तो यहाँ आया, देख के बहुत अच्छा लगा। इतना सुंदर हाल का जो निर्माण हुआ, और इस निर्माण काल में आप लोग ने जिस बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और जिन्होंने अकेले दम पे बनाया हो या सब मिलकर बनाए हो, उन सभी को हम तहे दिल से धन्यवाद, उनको नमन करते हैं। और साथ में हमारे रितमणा जी का प्रिय शिष्या, क्या नाम, समाहिता जी, साधु समाहिता जी। साधु समाहिता जी से मेरा बहुत पुराना संबंध है। और जब इसको रितमणा जी ने कहा कि अब तेरे को सब कुछ संभालनी है, और तेरे को मैं दिल्ली का बॉर्डर सामान दे दूंगा, दिल्ली जय राजस्थान का, तो तेरे को आगे बढ़ानी है। तब से इसका मेरा संबंध है, और मेरी छोटी बहन जैसी है, बेटी जैसी भी है। इसको बहुत प्यार करते हैं हम लोग। सभी को सादर प्रणाम। योगी जी को, साध्वी समाहिता जी को सादर प्रणाम, और राशा जी को सादर प्रणाम। सभी जो मुझसे बड़े हैं सभी को प्रणाम, और मैं चाहूंगी कि वो मुझे आशीर्वाद कीजिए। पिताजी के बारे में 2 शब्द बोलना चाह रही थी, कुछ शब्द जो मुझे नहीं हो पाएगा। 7-8 साल की उम्र में मेरठ में पिताजी ने RSS ज्वाइन कर ली थी, और जीवन पर्यंत वो देश की सेवा और हिंदू धर्म की सेवा करते हैं। वो जनकपुरी में ये मुझे जो बताया RSS के लोगों ने कि उनके जैसा कोई दानी और ज्ञानी उनके बराबर का नहीं था। अपनी पेंशन से वो हर साल 2 लाख रुपए जान करते थे हिंदू धर्म की संस्थाओं के लिए, मंदिरों के लिए। राशा जी बड़ी बात जाते हैं। हमें कब पता चला, जब उनके देहांत के बाद रसीदें आई, तब हमें पता चला पिताजी इतना बड़ा प्रकल्प चला रहे थे बहुत साल से। तो कहते थे मैंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लिया, सब सक्षम है, कोई डॉक्टर है, मास्टर्स है, अच्छे अच्छे पदों में काम कर रहे हैं, तो मुझे उनके लिए कुछ नहीं करना है तो मुझे अपने देश के लिए, अपने हिंदू धर्म के लिए करना है। अमेरिका गए बेटे के पास, लेकिन 4 महीने में वापिस आ गए। बोले मैं कभी नहीं आऊंगा, मुझे अपने देश की मिट्टी चाहिए, देश की सेवा करनी है, और अपने समाज की और हिंदू धर्म की सेवा करनी है। और पिताजी हमेशा कहते थे कि दुनिया अपना अपना घर बनाती है, सभी बनाते हैं बड़े चाव से, लेकिन मंदिर कोई बनाए वो बड़ी बात है। तो इसी प्रेरणा स्वरूप जब अयोध्या मंदिर के लिए पहली कॉल आई थी कि भाई आप दान दीजिए, तो मैंने भी 1 लाख रुपया जहाँ मैं रहती थी द्वारका में, वहां से दिया। हमारे परिसर से सबसे बड़ा दान हो रहा था। मेरी बहन ने भी यहाँ पर आकर के जनकपुरी में दिया।
उनकी पत्रिका में प्राशा जी ने फोटो छपवाई थी, बहन और बहनोई बैठे हैं हमारे। तो इस तरह से ये शब्द उनके कानों में गूंजते थे और इसी प्रेरणा के स्वरूप हमने सोचा कि इस मंदिर पे प्राशा जी का था कि एक तीर्थीय तल पर कुछ बनाया जाए। तो हमने कहा उसी प्रेरणा से हमने ये दान दिया। सोचिए ये उन्हीं की प्रेरणा थी, उन्हीं के कारण हम ये सब कर पाए, हमारा कुछ नहीं है इसमें, जो कुछ है उन्हीं के आशीर्वाद स्वरूप। और इतने बड़े क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। घर में मुझे पता है 47 से पहले जब लड़ते थे तो बहुत घर में लोधी रोड में घर मिला हुआ था उनको। बहुत अच्छे पद से आर्मी से एयर हेडक्वार्टर्स में बहुत सेवा की उन्होंने, बहुत अच्छे पद से वो रिटायर हुए और लोधी रोड में बड़ा मकान उनको मिला होता। घर में पूरा आम मिशन लाठी बाटे और तलवारें सब उनके घर में एक कमरे में रहता था। तो बहुत बड़े क्रांतिकारी सेना थे। एक बार जब वाजपेयी जी ने शुरू किया कि जो भी क्रांतिकारी सेनानी थे उनको अलग से पेंशन मिलेगी, तो हमने पिताजी को कहा कि भाई जैसे लालच होता है बच्चों को, पता भी नहीं होता ज्यादा, हमने कहा पिताजी आप भी अपना नाम भेज दो ना। तो पिताजी कहने लगे नहीं गलत, गवर्नमेंट से मेरे को एक सैलरी मिल रही है, मैं दूसरी बिल्कुल नहीं देता। तो लालच उनको छू करके नहीं गया। और मुझे पता है जब ये मंदिर बन रहा था पिताजी 84 में यहाँ पे आए, घर घर जाकर के, उस समय 5 रुपए भी बहुत बड़ी आवक होती थी, 5-5 रुपए ले आते थे घर से। मंदिर के लिए, रामनवमी के लिए चंदा इकट्ठा हो रहा है, मंदिर बनवाने के लिए चंदा इकट्ठा हो रहा है। तो अम्मा को बताते जाते थे कि अम्मा के लिए भी मैं ऐसे कलेक्शन करने के लिए आया हूँ। 3-3 मंजिल सीढ़ी चढ़ते थे, 3-3 मंजिल सीढ़ी उतरते। लेकिन अम्मा कहती थी वो उनके घर में 3-3 लोग हमारे 5 रुपए क्यों ले आए? कहने लगे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं एक माध्यम हूँ, मैं एक सेतु हूँ। मंदिर और इस परिवार के लिए जो मंदिर नहीं जाते कम से कम 5 रुपए तो उनकी तरफ से मंदिर में चढ़े। ऐसी उनकी पुण्य भावना थी। कभी के लिए किसी को नहीं कहते थे आपने 5 ही क्यों दिए, आपने 2 ही क्यों दिए, जो देता था वो लेते थे। सन 90 में मुझे याद है रामनवमी के लिए कलेक्शन हो रहा था, इस मंदिर को बनाने के लिए कलेक्शन हो रहा था। घर घर सीढ़ियां चढ़ते थे, सीढ़ियां उतरते, उनको हार्ट अटैक हो, उनकी बाईपास सर्जरी। मुझे याद है आरएसएस के लड़के, जवान लड़के, 15-15, 20-20 साल के लड़के, दीदी हमारा खून चढ़ना चाहिए, अंकल को हमारा खून डायरेक्ट चढ़ना चाहिए, इस बात का ध्यान रखो मेरा खून चढ़ेगा। मतलब 3 टैक्सी करके मैं जवान लड़कों की लेकर के गई एस्कॉर्ट्स में, जब उनकी बाईपास सर्जरी। ऐसे बच्चों से वो जुड़े हुए थे, मन से जुड़े हुए थे। जब आरएसएस में शाखा में आते थे, मुझे पता है अभी भी नाम याद है, कुलभूषण भाटिया और कहते हैं हमारी घंटी जाते, चलो भाई शाखा में चलो, चलो भाई उठो शाखा में चलो। इस तरह से वो लोगों को शाखा में जोड़ते थे, जवान बच्चों को जोड़ते थे। ओजा बहन जी बैठी है, इन्होंने बताया कि 20 हिंदू परिषद से उन्होंने हम लोगों को जोड़ा, बहुत लोगों को जोड़ा। तो इस तरह की भावना हम सोचते हैं हमारे में विकसित हो, हमारे बच्चों में भी विकसित हो। ये देश प्रेम की भावना, हिंदू धर्म के प्रति ये भावना। मेरे ख्याल से रामलाल अहूजा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो मैं अपने शब्दों को यही विराम देते हुए ज्यादा न करके, और उनके जितना कहे बहुत कम है। उनको सादर नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी लिखकर बेल्ट टोपी तैयार करते, तो उनका ऐसा अनुशासन देख के, ऐसा देश के प्रति, संघ के प्रति उत्साह देखकर हम सब प्रेरणा लेते हैं। और इस परिवार से भी कि उन्होंने इस यज्ञ में बहुत बड़ी अनुभूति दी, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। ये लगता है कि श्रीमान जी, उनके पति जी भी यहाँ उपस्थित हैं, ये भी संघ के पुराने स्वयंसेवक हैं। मैंने इनसे निवेदन किया कि आप भी 2 शब्द बोलेंगे नहीं, वे भी मैंने कहा चलो परिचय के लिए बोल दीजिए। सिंगल साहब का पहला नामा सुनील गुप्ता, इस समय वर्तमान में स्टेशन राष्ट्र निवास करते हैं। अब देवी समाज नेता इनसे निवेदन है कि वो कृपया हम सबका मार्गदर्शन करें, आशीर्वाद दें। और ये मैंने आपको गलत हो जाती थी राम जन्मभूमि आंदोलन में, जब वो सक्रिय थी, बहुत आनंद आता था उनके भाषण सुनने में। उन्होंने एक वात्सल्य ग्राम वृंदावन में खोला है, जो अनाथ बच्चे होते हैं, जो होते ही मतलब सड़क पर फेंक दिए जाते हैं, उन बच्चों को उनके आश्रम में उनका पालना पोषण होता है, बड़े होते हैं, शिक्षा दी जाती है, विवाह किया जाता है। इस प्रकार का वात्सल्य ग्राम है। वहाँ की आप सेविका हैं। उस वृंदावन में एक छोटा सी कुटिया आप भी बनाना चाहती हैं। ठीक है, आवासीय बेटियों के लिए गूंज उठा फिर नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। आज मलेच्छों को फिर से, आज मलेच्छों को
तो हमारी जिम्मेदारी है। हमने कहा ना, हिंदुस्तान हमारा है, हमारी जिम्मेदारी है। पूज्य दीदी माँ जी ने एक और स्लोगन दिया था कि एक धक्का और दो, आगे बाबर की बाबरी तोड़ दो। वो क्रूर बाबर था ना जिसने हमारी जन्मभूमि पर कब्जा किया था, और आज हर जगह से काशी भी मुक्त हुआ और अब मथुरा की बारी है। उसके लिए तैयारी होनी चाहिए। अयोध्या काशी भी प्रसन्न है, लेकिन अब मथुरा पर आप, और उसका भी आगाज हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 525वां मीरा जी का जन्मदिन मनाया और वृंदावन की भूमि को प्रणाम किया और कहा वहां के कण कण को मैं प्रणाम करता हूँ। ये तो बात हुई हमारे पूज्य जो अग्रज यहाँ बैठे हैं। जब आप राम जन्मभूमि का आंदोलन कर रहे थे, मैं भाग्यशाली हूँ कि उसी समय 1990-91 में मेरा जन्म हुआ, और शायद इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए तो पूज्य पारासर जी और इस मंदिर समिति के आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ के महामंत्री वधवा जी, सभी जितनी भी टीम में हैं उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ। नलिनी जी के परिवार को, राजकुमार जी को, सुनील जी को, लता जी को, आपके माता पिता ने ऐसी बेटियों को, ऐसी पुत्रियों को जन्म दिया, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। और ये बात सत्य है, पिता की संवेदना को जितना पुत्री समझती है और अडॉप्ट करती है और उस पर कार्य करने के लिए चल पड़ती है, शायद उतना पुत्र नहीं कर पाते। ये इसलिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ। और हाँ, बेटी का होना कोई बुरा नहीं है। जब हमारे घर में बेटी होती है तभी हमें एक और बेटा मिल जाता है। तो आज नलिनी जी, लता जी अकेली ये काम शायद नहीं कर पाती अगर राजकुमार जी और सुनील जी नहीं होते, उनका सहयोग और उनके माता पिता के संस्कार नहीं होते। तो मैं इस पूरे सिंगल परिवार को नमन करती हूँ। मैं तो एक ही बात कहूंगी, आप सबने श्रीमद् भागवत कथा सुनी, राम कथा सुनी। मेरा भी एक संकल्प है कि हर सनातन धर्म मंदिर में ये ऐसा आगाज होना चाहिए। इस हॉल को किस नाम से पुकारोगे, ये चिंतन मैं कर रही थी। तो यदि आप हमारी बात मानेंगे, आप समाहिता दीदी को इतना प्यार करते हो, तो मेरी ये भी बात मानना, क्योंकि पिताजी का नाम हरि प्रकाश था और हरि प्रकाश राम को ही कहते हैं। और मिथिलेश नंदिनी, मिथिलेश स्वयं माता जी का नाम था और मिथिलेश नंदिनी सीता को कहते हैं। इसलिए इस हॉल का नाम सीताराम सभागार रखते हैं। और इस हॉल में हमारे सारे सीनियर सिटीजन, जैसे आप प्रभाती करते हो, जैसे आप लाफिंग क्लब में जाते हो, जैसे आप योग व्यायाम करते हो, इस हॉल को भी जागृत कीजिए और यहाँ पर ध्यान कीजिए। यहाँ सारे हॉल में छोटे छोटे साउंड लग जाएं और वो साउंड सिस्टम में सुबह सुबह बांसुरी की ध्वनि, चिड़ियों की, पक्षियों की, समंदर की, कोई भी ध्यान कराने वाला अगर मैं रही दिल्ली में तो मैं स्वयं आऊंगी, क्योंकि ध्यान योग प्रदान की परंपरा को आगे बढ़ाना है और मैं स्वयं आप सबको यहाँ ध्यान कराया करूंगी जो भी मेरा खाली समय होगा। तो मेडिटेशन एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे पूज्य दादा गुरुदेव युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज, जो वेदांत के मर्मज्ञ संत हैं, टिप्स पर गिनने वाले चंद संत हैं, परम पूज्य युग पुरुष जी महाराज उनमें से एक है, जो राम मंदिर के मुख्य न्यासी भी है। ऐसे प्रेरणा स्रोत परम पूज्य दीदी माँ जी को दीदी माँ बना देने वाले युग पुरुष जी को भी मैं प्रणाम करती हूँ। और वो भक्ति योग वेदांत के सम्मेलन करते हैं। यदि पूज्य पारासर जी उनसे निवेदन करेंगे, अखंड परम धाम हरिद्वार में रहते हैं, तो वो एक बार अवश्य आएंगे, हमारे इन सब भक्तों को अपना आशीर्वाद देंगे और सबको ध्यान कराएंगे। आज भी वो इतना सक्रिय ध्यान कराते हैं कि आप उनकी वाणी से अपनी अंतर यात्रा प्रारंभ करते हो। पूज्य नलिनी जी और जितनी भी हमारी बहनें हैं, सब लोग बाहर बहुत उच्च स्थिति है, परंतु हम सबके जीवन की दो दिशाएं होती हैं और दो दिशाओं की यात्रा हमें साथ साथ करनी है। जो संस्कारों से सिंचित है उनके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं, पर आज की संतानें भी मेडिटेशन को फॉलो करें और वह भी ध्यान में उतरे, उनको भी ध्यान की गहराइयां पता चले। पूज्य दीदी माँ कहती है कि एक बीज जो होता है वो दो दिशाओं की यात्रा करता है, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। बीज जितना संघर्ष करता है उतना ही ऊंचा खड़ा रहता है। आपने देखा है जो वृक्ष पहाड़ों में होते हैं तो पानी की तलाश में खूब लंबी जड़ें फोड़कर, पानी पहाड़ों को फोड़कर उन्हें जल तक पहुंचना होता है, तो उतने ही लंबे लंबे वृक्ष होते हैं पहाड़ों में। मैदानी क्षेत्र में थोड़े छोटे होते हैं,
राजस्थान की रेत में चले जाओ तो वहां जड़ें बिल्कुल ऊपर ही रखी रहती, तो वृक्षों की हाइट भी छोटी हो जाती है। बोनसाई बनाने के लिए जड़ों को काट दिया जाता है। तो आज जो कल्चर का कचरा है, विदेशों की जो संस्कृति, जो हमारी संस्कृति को छिन्न भिन्न करने के लिए लगी हुई है, जो आक्रांताओं की दी हुई एडॉप्टेड संस्कृति है, जिस कल्चर के कचरे को हम सब ने ओढ़ना प्रारंभ कर दिया है, वो हमारे बच्चों को बोनसाई बनाने पे तुले हुए हैं। जबकि हमारी संतानें वटवृक्ष हुआ करती थी, उनकी जड़ों को काट दिया। शिक्षा नीति लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि मैं शिक्षा नीति ला करके देश की सोच को बदल दूंगा और इन सब का खान पान वेशभूषा बदल दूंगा, और वही षड्यंत्र हुआ। 100 साल में हमने क्या खोया? हमने अपने दादा दादी खोए, माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताया, संयुक्त परिवार की वो अटखेलियां खो दी, वो हंसी छिछोली खो दी, वो आनंद खो दिया जो एक ही टॉवल में सारे भाई बहन अपने शरीर को पोंछ लेते थे पर कभी बीमार नहीं होते थे। माँ रोटी बनाती थी तो बड़ा वाला भाई सोचता था छोटे को पहले मिलेगी, मैं प्रतीक्षा करता हूँ। वो प्रतीक्षा की जो स्थिति थी, जब नलिनी लता जी बैठती होंगी तो अम्मा इनकी जब रोटी बनाती होंगी तो कहती होंगी कि लता को पहले खा लेने दो, छोटी है ना। तो नलिनी प्रतीक्षा करती होंगी। ये जो प्रतीक्षा की भावना थी, वो जो एक दूसरे को, बड़ा भाई जब नए कपड़े पाता था कि उसको कॉलेज जाना है तो पिता वो बड़े भाई के लिए अच्छे कपड़े लाते थे या बड़ी बहन के लिए, तो छोटी बहन सोचती रहती थी ये और लंबी हो जाए ताकि इसकी फ्रॉक मुझे मिल जाए। तो पूछा कि क्यों चाहती हूँ तुम्हारी बहन लंबी हो जाए? भाई को पूछा, वो प्रार्थना करता मेरा भाई लंबा हो जाए, मेरा भाई की हाइट बढ़ जाए। तो बोले क्यों प्रार्थना करते हो कि भैया की हाइट बढ़ जाए? बोले बड़े भैया की हाइट बड़ी हो जाएगी तो इनकी पैंट कमीज छोटी हो जाएगी तो मुझे मिल जाएगी। तो अपने बड़े भाई की पैंट कमीज पहनकर जब चश्मा लगाकर बाहर जाता था तो इतराते हुए जाता था जैसे उसको जन्नत मिल गई हो, उसको स्वर्ग मिल गया हो। तो वो जो भाव दशा थी, वो प्रतीक्षा थी। बेटी जो होती हो माँ से कहती माँ मुझे जन्म लेने दो, मैं मंदिर की घंटी बनूंगी। माँ गर्भ में प्रार्थना करती है, माँ मुझे जन्म लेने दो, अगर मुझे जन्म लेने दोगी तो मैं भी पूजा की थाली बनूंगी, रोली बनूंगी, कुमकुम बनूंगी, किसी के हाथों की मेहंदी बनूंगी। माँ मैं दीदी की टूटी पायल पहनकर, माँ मैं दीदी की पुरानी फ्रॉक पहनकर बड़ी हो जाऊंगी, मुझे जन्म लेने दो। अगर जन्म लेने दोगी तो मैं भी लता बनकर पूरे देश को अनुप्राणित कर दूंगी अपनी आवाज की मधुरता से। अगर मुझे जन्म लेने दोगी तो मैं भी कल्पना बनकर अंतरिक्ष में अपने ध्वज को फहरा दूंगी। अगर मुझे जन्म लेने दोगी तो मैं भी सुषमा स्वराज बनकर राजनीति में एक नया परचम लहराऊंगी। माँ मुझे जन्म लेने दो, मुझे भी पीवी सिंधु जैसा बनना है, साइना नेहवाल जैसे अपने देश को गोल्ड मेडल दिलाने हैं। माँ मुझे जन्म लेने दो, मैं भी साक्षी मलिक बनूंगी। माँ मुझे जन्म लेने दो, मैं फाइटर जेट उड़ाऊंगी और शत्रुओं की छाती पर बारूद बरसाऊंगी। माँ मुझे जन्म लेने दो, मैं अपने भारत की रक्षा में एक सिपाही बनकर खड़ी रहूंगी। माँ मुझे जन्म लेने दो, मैं डॉक्टर बनकर के ना जाने कितने असहायों की सेवा करूंगी, उनके ऑपरेशन करूंगी, उनकी प्राण रक्षा करूंगी। माँ मुझे जन्म लेने दो, तभी तो मैं इस सुंदर संसार को देख पाऊंगी। वो समय ऐसा था जब नलिनी जी, लता जी जन्मी होंगी, तब जाने कितने ताने सुनने पड़े होंगे। होता ही था, अगर पहली पुत्री हो जाए तो माँ को बहुत सुनना पड़ता था। ये देखिए पहली बेटी हो गई है ना, तो जितनी यहाँ बेटियां बैठी हैं, जितने परिवारों की शान मातृशक्ति, मैं हमेशा कहती हूँ, मैं उन मातृशक्ति को नमन करती हूँ। भगवान हर घर में नहीं जा सकता था, इसलिए हर घर में एक माँ, एक अम्मा, एक बेटी बन करके बैठ गया। वो हर घर में नहीं जा सकता था, इसलिए माँ बनकर वो हमारे साथ है। तो मैं सभी पूज्यकार सेवकों को, विश्व हिंदू परिषद के सभी स्वयं सेवकों को, सभी आरएसएस के स्वयं सेवकों को, जिन सबका ध्येय एक है, एक ही ध्येय, एक ही नारा, समिधा जीवन है यज्ञ कुंड। आपने हवन किया ना, वो हवन में जो सामग्री पड़ती है ऐसा जीवन बन जाए। जीवन है यज्ञ कुंड, समिधा समहम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। पूज्य माता पिता के लिए, प्रकाश जी के लिए, मिथिलेश जी के लिए मैं एक ही, हरिप्रकाश जी के लिए एक ही बात कहूंगी कि आप सबसे बस अपनी वाणी को विराम दूंगी। ये मिलते नहीं दोबारा रे, ये मिलते नहीं दोबारा रे, कर लो माता पिता की सेवा। सभी
गाएंगे, सभी गाएंगे। मिलेंगे नहीं दोबारा रे, कर लो मात पिता की सेवा। मिलेंगे नहीं दोबारा रे, कर लो मात पिता की सेवा। 100 बार पुकारा रे, कर लो मात पिता की सेवा। 100 बार पुकारा रे, कर लो मात पिता की सेवा। मात पिता है रूप हरि का, मात पिता है रूप हरि का। यूरोप वालों, अमेरिका वालों, लंदन वालों, जर्मनी वालों, अगर आपको भी कुछ सीखना होता है तो हमारे भारत से सीखते हो। तो जितने भी हमारे बेटे बाहर रह रहे हैं, उन बेटों को, उन बेटियों को भी मैं प्रणाम करती हूँ कि आप भले ही बाहर रहना, विदेश में रहना, सफलता की सीढ़ियां चढ़ना, लेकिन जहाँ से जन्म है, जहाँ से उद्भव है, उस स्थान को, उन अपने वट वृक्षों को मत भूलना, उनकी छाया को मत छोड़ना। बस इतना ही निवेदन है। अपने पुराने दरख्तों की छांव में रहोगे तो ताप से बचे रहोगे। इसलिए यूरोप की संस्कृति में आप जाइए, खूब काम कीजिए। बहुत अच्छाइयां हैं विदेशों में। विदेश की स्वच्छता और भारत की पवित्रता का सम्मिश्रण होना चाहिए। विदेश की वैज्ञानिकता और भारत की आध्यात्मिकता का मिश्रण होना चाहिए। भारत की स्पिरिचुअल पावर और विदेश की जो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक खोज है, शोध है, उनका अगर मिलन हो जाए तो बात बन जाए। तो क्या कहा? मात पिता है रूप हरि का, मात पिता है रूप हरि का। पार उतरन का सही तरीका, पार उतरन का सही तरीका। मात पिता है रूप हरि का, मात पिता है रूप हरि का। पार उतरन का सही तरीका, पार उतरन का सही तरीका। ये वेद पुराण पुकारा रे, ये वेद पुराण पुकारा रे, कर लो मात पिता की सेवा। मिलते नहीं दोबारा रे, कर लो मात पिता की सेवा। मिलते नहीं दोबारा रे, कर लो मात पिता की सेवा। और कहा, इस जिंदगी में 10 दिन की जिंदगी है, जो उनकी कदर नहीं करता उनका क्या होता है? ये जिंदगानी बस 10 दिन की, ये जिंदगानी बस 10 दिन की। कदर करे ना जो नरेम की, कदर करे ना जो नरेम की। वो फिरता मारा मारा रे, कर लो मात पिता की सेवा। फिरता मारा मारा रे, कर लो मात पिता की सेवा। मिलते नहीं दोबारा रे, कर लो मात पिता की सेवा। मिलते नहीं दोबारा रे, कर लो मात पिता की सेवा। किसी ने कहा कि दीदी मैं तीर्थ नहीं जा पाया, वृंदावन नहीं जा पाया, मैं मथुरा की, वृंदावन की परिक्रमा नहीं कर पाया, मैं अयोध्या नहीं जा पाया, मैं 4 धाम नहीं कर पाया, मेरा जीवन का उद्धार कैसे होगा? तो मैंने कहा, पंढरीनाथ का जो भक्त था वो कौन से 4 धाम गया था? विट्ठल को भी ईंट पर खड़ा कर दिया था। विट्ठल आ गए थे उसके दर्शन करने, वो माता पिता की सेवा कर रहा था। बारिश होने लगी तो भगवान नारायण खड़े थे मिलने के लिए, तो ईंट सरका दी और ईंट पर दोनों चरण बैलेंस बनाने के लिए कमर पर दोनों हाथ रखे, ईंट पर खड़े हो गए। बोले माता पिता की सेवा पूरी होगी तब आऊंगा दर्शन करने, और वहीं पर खड़े ही रह गए। वही पत्थर की प्रतिमा बन गए, वही पंढरीनाथ विट्ठल कहलाए। विट्ठल इट्ठल इट्ठल कहते कहते विट्ठल हो गए। वो माता पिता की सेवा का परिणाम था कि स्वयं नारायण आए थे। तो मैं कहती हूँ, जितने तीर्थ दुनिया भर में, जितने तीर्थ दुनिया भर में, सबके सब है अपने घर में, सबके सब है अपने घर में। ये एक धाम बैठे हैं। ये यहाँ पर जो माता पिता बैठे हैं ना, ये बेटों के लिए, बेटियों के लिए 4 धाम बैठे हैं। इसलिए मैंने कहा, जितने तीर्थ दुनिया भर में, जितने तीर्थ दुनिया भर में, सबके सब है अपने घर में, सबके सब है अपने घर में।
बहे आनंद गंग धारा रे, कर लो मात पिता की सेवा। बहे आनंद गंग धारा रे, कर लो मात पिता की सेवा। मिलते नहीं पुकारा रे, कर लो मात पिता की सेवा। मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ताकि मैं पूरे देश में अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षण कर सकूं, अपने बच्चों में वो संस्कार ला सकूं, और अगर आवश्यकता पड़ी तो हमारे जितने भारतीय प्रवासी जहां जहां जिस जिस देश में रहते हैं, यूरोप, अमेरिका, जर्मनी, थाईलैंड, न्यूजर्सी, इधर लंदन में, पेरिस में, ऑस्ट्रेलिया में, जहां भी रहते हैं, आप सबका आशीर्वाद रहा तो मैं वहां भी जाऊंगी और उन सब बच्चों से बात करूंगी, उनकी भाषा में बात करूंगी और उनके भीतर माता पिता और देश प्रेम जगाऊंगी। बस इतनी ही प्रार्थना करती हूँ। पारासर जी को, अध्यक्ष जी को, सबको नमन करती हूँ। बहुत सुंदर प्रसादी, खीर की भोजन प्रसादी है, आप सबके लिए व्यवस्था है।